हेलो दोस्तों, मैं सुहेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। उसमें हम इकाई अंक देख चुके हैं और नंबर ऑफ जीरो देख चुके हैं और परमेय परमेय संख्या क्या होती है ये सब देख चुके हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भाजकता के नियम। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे आपको एग्जाम में मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपके पास एग्जाम में इतना समय तो रहता नहीं है दोस्तों कि आप उसको पूरा डिवाइड करके देखेंगे। तो एग्जाम के समय आपको क्या चाहिए कि कोई शार्ट ट्रिक हो जिससे आपको पता चल जाए कि ये संख्या इस अंक से विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया गया दोस्तों, भाजकता का नियम बना दिया गया। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि कौन संख्या किससे विभाजित रहेगी, क्या क्या नियम है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या है हमारे पास, मान लीजिए कोई संख्या है 40। ठीक है, एग्जाम ने पूछ लिया कि बताइए 40 2 से विभाजित है कि नहीं। 40 2 से विभाजित है कि नहीं, तो आप इजीली कहते हैं कि बिल्कुल है सर। भाई 40/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कट जाएगा इससे। ठीक है, ये तो एक छोटी सी संख्या की बात थी दोस्तों। लेकिन अब मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने दे दिया 5 6 7 8 9 3 2 1 2। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दी आपको एग्जामिनर ने और पूछ लिया कि बताइए ये संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, क्या होगा एग्जाम में, आप इसको डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं दोस्त, कि आप इसको पूरा काट पीट के देखेंगे कि हाँ 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको नियम बता देता हूं कि क्या होता है 2 से भाजकता का नियम। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, वो 2 से विभाजित है कि नहीं, उसका क्या नियम है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए 2 से विभक्ति के नियम। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या आपको दे दी गई है और वो 2 से विभाजित है कि नहीं है, एग्जामिनर ने अगर आपसे पूछा तो आप कैसे बताएंगे। तो मान लीजिए आपकी कोई संख्या है 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, इसका लास्ट का डिजिट क्या है, 9 है। तो दोस्तों, यदि दी गई संख्या के लास्ट डिजिट में या तो 0 हो, दी गई संख्या के लास्ट डिजिट में या तो 0 हो या फिर जो अंक हो वो 2 से पूरा डिविजिबल हो। ठीक है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 9 है ना, तो दोस्तों देखिए, ये तो अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 को 2 से काटेंगे तो डिविजिबल है नहीं, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं 0 लगा दूं, ठीक है, तो हमने आपको बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या फिर 2 4 6 8 इस तरीके का कुछ हो या 2 से विभाजित हो, ठीक है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं। नहीं, बताइए सर। आपने बताया है यदि कोई संख्या दी गई है या तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 2 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या क्या होती है, 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर तो इकाई अंक क्या है आपका, 1 है, तो 1 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर आप लिख लीजिए इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो या 2 4 6 8 इनमें से कोई हो तो दी गई संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप 242 है, ठीक है, 250 है, 1664 या 1644 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो 2 तो 2 से डिविजिबल है, 2 1 के 2, इसलिए क्या हो गई, 2 से विभाजित हो गई। 250 है भाई, यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए क्या है, 2 से विभाजित है। यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया, इसलिए ये भी 2 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः आपको 2 से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई संख्या दी और पूछा कि बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप तुरंत अपने दिमाग को कहाँ लेके जाओगे, कि इकाई अंक पे लेके जाओगे। क्या कहोगे कि भाई यहाँ पे देखते हैं कि 2 4 6 8 है कि नहीं है। अगर है तो संख्या 2 से विभाजित है, या 0 भी है तो भी संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 4 के पास। 3 अभी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, कुछ चीजें क्या है जो सिमिलर है, ठीक है ना।
जैसे कुछ अंक हैं आपके जो सिमिलर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर जो अलग अलग जो सेम सेम रहेंगे वो उनको अलग से बता देता हूँ। इसके बाद आप लिखिए 4 से विभक्ति के नियम। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई और पूछा गया कि बताओ ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो दोस्तों या तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो। समझ में आ रहा? या तो उस संख्या के अंतिम अंक 2 क्या हो, 0 हो, और या फिर क्या हो, उस संख्या के दोनों अंतिम अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। आइए बता देते हैं आपको एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 624। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि या तो दोनों अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तब संख्या 4 से विभाजित होगी, और या फिर अगर दी गई संख्या के दोनों अंतिम अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित हैं तो भी संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 24 है, तो 24 बटे अगर मैं 4 करूं तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है 24। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप रेंडमली, 4 6 8 0। ठीक है, अब देखो दोस्तों फिर वही बात, इसके लास्ट के 2 डिजिट हम देख लेते हैं। भाई 80 है, 80 4 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। 4 दूना 8 मतलब 20 चौक 80 होता है, तो 20 आ गया आपके पास। मतलब ये 80 पूरी तरीके से 4 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो दोस्तों आपको बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपको 2 से देखना है तो हमने क्या देखा, या तो अंतिम अंक 0 हो या फिर अंतिम अंक क्या हो, 2 से पूरी तरह विभाजित हो, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 4 की बात कर लेता हूं, ये सिमिलर है रूल। ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूं एक साथ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, बार बार आपको इधर उधर ना दौड़ना पड़े। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, जो बताता जाऊं उसको नोट करते रहिए। ठीक है, फटाक से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, 4680 था, तो इसके दोनों अंक जो है लास्ट वाले 4 से विभाजित हैं। ठीक है, या डिविजिबल है, तो इसलिए पूरी संख्या क्या हो गई, 4 से डिविजिबल हो। ये तो इसको दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने बहुत बड़ी संख्या दे दी, 6 2 8 9 5 4 3 2 2। ठीक, मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी और पूछ लिया कि बताओ दी गई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। तब आप इसको भाग तो करने बैठोगे नहीं एग्जाम में। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट पता होना चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इसका नियम क्या है, कि दी गई संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो उसका नियम मैंने आपको बता दिया। लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए। ठीक है, 22 को पकड़ लिया हमने। अब 22 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि पूरी तरह विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, 4 पंचे 20 होता है। इसको मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। भाई 4 पंचे 20 होता है। ठीक है, बचा 2, तो शेष क्या बच जा रहा है आपके पास, 2। इसका मतलब 22 2 से 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। बात समझ में आई दोस्तों? आशा कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने वाला तो कुछ है नहीं, आप इसे भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यदि 2 है तो 0 2 4 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और 4 है तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ के देख लेते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, इकाई अंक में बताया था, जब घात रहती थी तो मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ जो है लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लीजिए, भाग करके पूरे तरह कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। तो उसी से तो वो यहीं से दोस्तों उसका जो है आप यहीं से चेक कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, वो भी एक भाजकता का नियम ही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख देता हूं, क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या फिर 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो क्या होगी, संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, या अगले नियम के पास चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 से देख लिया, 4 से देख लिया, अब 8 के पास चलते हैं। 8 से विभाजन के क्या नियम। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कोई संख्या दी, 6 2 8 3 5 3 2 5 1 2। ठीक, और उसने पूछ लिया कि बताइए दी गई संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो अब एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, आप भाग करने जाओगे नहीं, तो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए, कितनी बड़ी संख्या को कितनी देर तक भाग करोगे आप बैठ।
तो इसका क्या नियम है दोस्तों, जब भी आपको कहे कि 8 से विभाजित है कि नहीं, तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक पकड़ लीजिए आप, ठीक है, दी गई संख्या के अंतिम 3 डिजिट पकड़ लीजिए आप और उसको 8 से भाग करके देखिए, ठीक है। क्या हुआ, दी गई संख्या के अंतिम 3 डिजिट पकड़े और उसको क्या किया हमने, 8 से भाग करके देखा। यदि तीनों अंक, दी गई संख्या के तीनों लास्ट के तीनों अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई, 512 को देख लेते हैं 8 से विभाजित है कि नहीं है। तो देखिए क्या होगा, 8 × 40, 8 × 48, ठीक है। यहां से शेष कितना बचा, 3 बचा और 2 ऊपर से उतार लिया हमने, तो 32 आ गया, 8 चौक 32, मतलब जो है 512 हमारा 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो इसका मतलब भाई ये संख्या भी हमारी 8 से डिविजिबल होगी। भाई नियम तो यही कह रहा है ना कि यदि दी गई संख्या के अंतिम तीनों अंक 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी या डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों 3 डिजिट हम देख चुके हैं, ठीक है। क्या देखा हमने, 2 देख लिया, 4 देख लिया, 8 देख लिया। दोस्तों ये एकदम सेम पैटर्न पे थे, इसलिए मैंने इसको आपको पहले बता दिया, ठीक है। बात समझ में आई, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए कि अगर हमको 2 देखना है तो भाई 0 हो या फिर 2 4 6 8 हो, या जो है अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। तो दोस्तों यदि 4 की बात आए तो उसके अंतिम 2 अंक हम देख लेंगे कि 4 से विभाजित हैं कि नहीं है। यदि दोनों अंक 4 से विभाजित हैं लास्ट के, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 की बात की हमने तो 3 अंक देख लिए, यदि तीनों अंक क्या हैं, 8 से डिविजिबल हैं, 8 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो संभवतः ये तीनों नियम आपको याद हो गए होंगे दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको नियम बता रहा हूं, फिर मैं आपको आगे संख्या लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए आप जो है ये इससे विभाजित है कि नहीं। अब चलते हैं किसके पास दोस्तों, अब हम चलते हैं 3 के पास। 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से विभाजन के क्या नियम होते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने कोई संख्या दी, x x y y z z, ठीक है, कोई भी संख्या दे दी और आपसे पूछा कि बताइए ये संख्या आपकी 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है उसके जितने भी अंक हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे और उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसको 3 से विभाजित करके देखेंगे और यदि मतलब जो है आया हुआ रिजल्ट 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 393, ठीक, ये आपकी कोई संख्या है। हमने आपसे पूछा कि बताओ भाई ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से ये पूरी तरीके से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, भाग करके नहीं देखना है, ठीक है, ये नहीं कि 3 से भाग करने लगे फटाफट। तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, जैसे 3 अंक है ना इसमें, तो 3 + 9 + 3, तो 9 और 3 12, 12 और 3 15, मतलब 15 आ गया। अब 15 को देखेंगे हम 3 से डिविजिबल है कि नहीं, भाई 3 × 5 = 15, तो इसका मतलब 393 भी क्या हो जाएगा आपका, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों। क्या करना है, जब भी आपसे पूछे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो जो संख्या दी गई है उसके अंकों को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको क्या करेंगे, 3 से भाग करके देखेंगे। यदि वो पूरी तरीके से कट जाएगा तो दी गई संख्या पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगी, कट जाएगी, ठीक है। आइए एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो छोटा है, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। हम लेते हैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल, यहां से वहां तक पूरा बोर्ड भर देंगे, ठीक है। 6 9 3 2 1 5 4 2, ठीक है। अब मान लीजिए ये संख्या है दोस्तों, वो तो छोटा सा क्वेश्चन था, वहां आपको इसकी नहीं मतलब समझ में आई होगी कि भाई क्यों पढ़े हम नियम। लेकिन अब अगर आपको इतना बड़ा अंक दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ भैया 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो चक्कर आने लगेगा, कहेंगे भैया छोड़ो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और जबकि है कितना आसान, देखिए आप क्या करेंगे, आप सीधे स्क्वायर करेंगे, 6 प्लस 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 प्लस, ठीक, मतलब ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। आप इसको मन में ऐड कर लीजिएगा। अब जैसे 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26, 26 4 30 और 2 32, मतलब दी गई संख्या के अंकों का एडिशन जो आया वो क्या आया, 32 आया, ठीक है। तो 32 आने के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सर ने आप बताया आपको कि इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये कट जाता है तो दी गई संख्या भी कट जाएगी, अगर नहीं कटता है तो जो है दी गई संख्या भी नहीं कटेगी। तो बताइए 32 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है।
भाई 32 3 से डिविजिबल थोड़ा हो, 3.30 होता है, 2 शेष बच जाएगा आपका। तो मतलब ये पूरी संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, आशा कर रहा हूँ आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब इसी टाइम अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। और वीडियो को अंत तक देखा करिए, ठीक है ना। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और कल पिछली वीडियो की बात करूं तो मतलब ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, तो पता नहीं कौन बंदा था, उसको क्या दिक्कत थी, वीडियो अपलोड होने के 2 मिनट बाद ही डिसलाइक का बटन दबा दिया। हम कह रहे यार अजीब दास्तां है कि मतलब जो है 2 मिनट हुआ नहीं, वीडियो देखी भी नहीं आपने, आपको कैसे पता लग गया कि इसमें कुछ कंटेंट है कि नहीं है, कुछ अच्छा है कि नहीं। बस क्या किया, देखे वीडियो डिसलाइक कर दिया, मतलब शकल से ही ना। तो ऐसा मत करिए भैया, ठीक है। आपका छोटा भाई हूँ, प्यार दीजिए, हम भी आपको बहुत सारा प्यार देंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आपको दे दिया 7 2 3 5 4, ठीक है, बढ़िया से लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है। 5 5 4 3 2 1 9 2, ठीक। अब मान लीजिए इतनी बड़ी सी संख्या है और पूछा भैया बताओ कि ये जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो भैया घबराने की बिल्कुल बात नहीं, सर ने बताया क्या, सभी अंकों को आपस में ऐड कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से भाग करके देखेंगे, और यदि कट गया तो संख्या जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, 27 और 2 29, 29 और 9 38, ठीक है ना भाई। 29 और 9 38 तो होगा ना। तो 38 आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इस 38 को हम 3 से भाग कर देते हैं, तो देखेंगे कट रहा है कि नहीं। बिल्कुल नहीं कट रहा है भाई पूरी तरीके से। क्या शेष बचेगा, 3 1 के 3 और 3 2 6, 2 शेष बच जाएगा इसमें आपका। यहाँ से अगर बात करूँ मैं, शेष 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों आपके एग्जाम में एक और तरीके का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। क्या करेगा एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, वो यहां से ये 3 हटा दिया उसने, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया x, ठीक है। 3 हटा के क्या लिख दिया x, और आपसे पूछेगा कि प्रिय छात्रों, प्रिय अभ्यर्थियों, बताओ मुझे इस x के स्थान पर ऐसी कौन सा छोटे से छोटा कौन सा अंक रखें कि दी गई संख्या 3 से पूरी तरीके विभाजित हो जाए, ठीक है ना। बताइए, मतलब इसने संख्या दे दी आपको और पूछा कि बताइए इस x के स्थान पर मैं क्या रख दूं कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, जब जैसे ऐड करते थे वैसे ऐड करेंगे, ठीक है। 7 और 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 2 20, 3 23, 1 24, 24 24 और 2 26, 26 और 9, तो 26 और 9 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये 35 प्लस x, ठीक है, ये तो होगा भाई। इतने का ऐड क्या है, एडिशन क्या आया, 35 आया, और प्लस इसमें x भी करना है, ठीक है ना भाई, x भी तो इसमें ऐड करना है। और ये संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, इस 35 में मैं ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ूं कि ये जो है पूरा 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई 35 तो था ही, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, 35 प्लस 1, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, 36 आएगा, ठीक है। अगर मैं 36 आपसे पूछूं कि भाई बताओ 36 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, 3 1 के 3, 3 2 6 12 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस x के स्थान पे मैं क्या रख दूं कि ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाए, 1 रख दूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रख सकता हूं मैं, 1 रख सकता हूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अभी इस पे हम और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ये तो एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, सिंपली 1 रख दिया। इसके बाद भी कोई अंक हो सकता है, लेकिन वो जब भी एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्या कहेगा, छोटी से छोटी, मतलब मिनिमम आपको क्या रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात। अब चलिए आगे चलते हैं। तो 3 आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, दी गई संख्या के अंकों को आपस में ऐड कर लेना है, और एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या, अगर 3 से विभाजित है, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो दी गई संख्या भी पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों यहीं पे मैं एक नियम और इसी से सिमिलर है वो भी आपको बता दूं, ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए आपसे 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 से विभक्ति का क्या नियम होता है, ठीक है भाई। 9 से भी तो पूछ सकता है। हमने किस किस की बात कर ली, 2 की, 4 की और 8 की और 3 की। अब आते हैं किसके पास, 9 के पास। तो दोस्तों जब भी आपसे पूछे कि दी गई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो जो फार्मूला हमारा 3 का था वही क्या रहेगा, 9 का भी रहेगा। मतलब अगर दी गई संख्या आपके पास जैसे 4, 6, 2, 8, 9, ठीक है, हम क्या करते थे 3 वाले में ऐड कर लेते थे। तो यहां भी आपको वही करना है, 9 वाले नियम में भी आपको क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है। और यदि ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो दी गई संख्या भी आपकी पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। 46,289, ठीक है ना, 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 4 10, 10 और 10 20, ठीक है ना, 8 तो 10 हो जाएगा ना, 10 10 20 और 9 29। 29 क्या 9 से कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये जो रिजल्टेंट आया है अगर 9 से विभाजित हो जाता तो संख्या हमारी क्या हो जाती, 9 से विभाजित हो जाती। लेकिन रिजल्टेंट नहीं विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 3 7 5 6 9 3, 5 6 9 3, ठीक है। 3 7 5 6 9 3। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या, वही पुराना फार्मूला, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 7 और 3 बोलो, 7 और 3 11, 7 और 3 11 ना, हाँ सही जा रहे हो, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 35। कितना आ गया हमारे पास जोड़ने पे, संख्याओं के अंकों को जोड़ने पे कितना आया, 33 आया। अब 33 को क्या करना है, देखना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। बोलो, नहीं है भाई, 9 से डिविजिबल थोड़ा, 9 3 27, 9 चौक 36, अगर 36 आता तो हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। आइए एक आध एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं उसको। 4 6 2 1 9 3 2 5 2 3, ठीक है। मान लीजिए आपको ये संख्या मिल गई और पूछा बताओ 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 9, 13 और 9 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और क्या कहते हैं 32 और 2 34, 34 और 3 क्या 37, ठीक है दोस्तों। संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कितना आया, 33 आया ना। फिर से जोड़ लो एक बार। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 5 27, 5 32, 32 और 2 34 और 34 और 3 34 और 3 क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब बताओ 37 क्या 9 से डिविजिबल है, 9 चौक 36 नहीं है, एक शेष बच जाएगा आपका। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, भाई 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आएगी नहीं आपको। अभी तक आप कितने नियम देख चुके हैं भाई, 2 वाला देखा, 4 और 8, ठीक है, 3 और 9, 5 नियम खत्म हो गए। अब 2 और बच रहे हैं, वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं 5 से विभक्ति के क्या नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब भी आपसे पूछे कि कोई संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे संख्या के पास और उसके इकाई अंक में यदि 0 है या फिर क्या है 5 है। यदि इकाई अंक में 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। देख लीजिए, जैसे 525 है, ये 5 से क्या है, डिविजिबल है। यहाँ पे इकाई अंक क्या है आपका 5, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मान लीजिए क्या है 620, ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक आपका क्या है 0 है, इसका मतलब जो है दी गई संख्या पूरी क्या हो जाएगी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। मान लीजिए आपका क्या है 4 3 2 0 1 0, ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए क्या है 1 5 2 3 2 5 3 5, ठीक है, ये संख्या है, तो ये भी 5 से, अंत में आपको क्या दिखा 5 दिखा, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो यदि मैं 5 से विभक्ति का नियम पूछूं आपसे, क्या होगा, तो दी गई संख्या का क्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों।
हमने क्या क्या देख लिया, 2 4 8 देख लिया, 3 और 9 देख लिया, और क्या देख लिया, 5 देख लिया। अब आते हैं किसके पास, 6 के पास। ठीक है, 6 के पास, 6 से विभक्ति का क्या नियम है, बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। आप इसको बहुत नॉर्मली समझिए, बहुत हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत इजी चीज है। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराइएगा मत। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि दी गई संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए क्या है, 4 6 4। ठीक है, यह आपकी कोई संख्या है और हमने पूछा बताओ ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपको भाग करके नहीं चेक करना है, अपना नियम लगाइए। इसमें नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि दी गई संख्या 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 से एक साथ विभाजित होनी चाहिए, से एक साथ विभाजित होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब क्या है, ये संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और किससे भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, तब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का नियम भी आपको मैंने बता दिया है और 3 का भी, तो आप चेक कर लीजिए इसको। तो 2 का नियम क्या है, लास्ट में 4 है, मतलब मैंने आपको बताया था या तो 0 हो या फिर 2 4 6 8, इनमें से कोई अंक हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 वाला देख लेते हैं, तो 6 4 10 और 4 14, तो 14 तो भाई 3 से डिविजिबल है नहीं, तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और यदि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती तो क्या होता, बोलो, तो ये संख्या 6 से विभाजित होती। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला चलते हैं। एक एग्जांपल मैं ऐसा बता दूं आपको जो विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ले लेते हैं रैंडमली कोई। ठीक है, 4 6 2 3 2। ठीक है, मान लीजिए ये कोई संख्या है और पूछा कि 6 से विभाजित होगी कि नहीं, तो चेक करिए। सबसे पहले किससे चेक करेंगे, देखेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 2 से क्या नियम है भाई, लास्ट का अंक क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 से तो विभाजित है ये संख्या, इतना तो कंफर्म होगा आपको। अब किससे विभाजित देखना है हमको, 3 से, तो क्या होगा, 6 4, 3 से विभाजन का क्या नियम है, ऐड कर लेंगे इसको, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट को 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 4 10 और 2 12, 12 3 15, 15 2 17, तो हमारे पास क्या आया, 17 आया। तो क्या 17 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से 3 से तो होगी नहीं और 6 से भी नहीं होगी, क्योंकि 3 से नहीं है तो इसलिए 6 से भी नहीं होगी। अगर हमको इसको 6 से डिविजिबल बनाना है तो उसमें कितना ऐड करते हैं दोस्तों, बताइए भाई, 3 6 18, अगर मैं इसकी 2 की जगह क्या कर दूं, 3 कर दूं, अब बताइए। ठीक है, अब बताइए संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या को चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले 2 से चेक करें, अगर 2 से सही जा रहा है तो फिर किसके पास जाए, 3 के पास जाए, अगर 3 से भी सही जा रहा है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल है भाई, है कि नहीं, लास्ट का डिजिट 2 है ना, तो इसका मतलब है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, 3 से चेक करते हैं, तो 6 4 10, 3 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 आ गया इसका एडिशन। तो इसको क्या करें हम, 3 से भाग करें, 3 6 18 आ जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या क्या है, 6 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गई तो इसका मतलब ये क्या है, 6 से भी डिविजिबल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अगले टाइप पे। 2 3 5 2 1 2 9। ठीक है, अब बताओ ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है, 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 2 से चेक करूंगा तो यहाँ पे तो 9 आ गया, तो ये मतलब ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। जब 2 से नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है 6 से नहीं होगी। अगर मैं ये 9 हटा दूं, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या है, तो हम क्या चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, तो मतलब 2 से तो कट गई, अब 3 से चेक करते हैं, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 2 12 और 1 13, 13 2 15, तो 15 3 से है कि नहीं भाई, बिल्कुल है, 5 आएगा। ठीक है, जब 5 आएगा तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल थी और 3 से भी डिविजिबल थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हमारा अगला नियम है 7 से विभक्ति का नियम। ठीक है ना, आपको भाई 7 से भी तो चेक करना पड़ेगा कोई संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं।
तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको कोई संख्या दी गई, ठीक है, तो उसके आपको क्या करना है, इकाई अंकों को पकड़ना है, सिर्फ इकाई अंक को, और उसका क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। ठीक है, इकाई अंक को पकड़ा और उसको क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, और बाकी जो शेष संख्या बची हुई थी, ठीक है, उसमें से उसको दुगुना करने के बाद घटा देना है, और बाकी संख्या जो आए उसमें से देख लेना है आपको कि वो संख्या 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। यदि 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई संख्या है 882, ठीक है, आपके पास कोई संख्या क्या है 882 है, और इसको आपको चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इसका इकाई अंक को पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लिया सर। उसको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, कर दिया सर। उसके बाद क्या करना है, आगे के जो अंक हैं उसमें से घटा देना है, ठीक है। तो आगे क्या है 88 है, इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 88 क्या करेंगे, 88 माइनस 4, सॉरी 88 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 84 आ जाएगा। अब इस 84 को देखेंगे हम, 84 को हम क्या देखेंगे, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो भाई 7 1 के 7 और 7 दूना 14, ठीक है, मतलब 84 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, दी गई संख्या का इकाई अंक पकड़ना है, ठीक है, पकड़ लिया, उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब उसका 2 गुना कर देना है, और जो संख्या के अगले वाले अंक हैं, इकाई अंक को छोड़ के आगे वाले अंक, उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपली हमने भी किया वही, इस इकाई अंक को यहाँ लाए, 2 को ले आए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये जो अंक थे आगे वाले, इसमें से घटा दिया, आगे जो 84 आया उसको चेक कर लिया 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए आपको दे दिया उसने 663, ठीक है, 663। अब इसको चेक करना है हमको कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था, इकाई अंक को पकड़ लिया सर, इसका क्या किया, 2 गुना कर दिया सर, भाई 2 गुना कर दिया, किसमें से माइनस करना है, इसके आगे वाले अंक जो दिए गए उसमें से माइनस कर देना, 60 मतलब 66 में से माइनस कर देना। तो 66 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आएगा कितना, 60। ठीक है, तो बताओ 60 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मतलब ये संख्या भी आपकी 7 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपका एक और बच रहा है। अब 10, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि 10 है, तो 10 वाला तो सिंपल ही रहता है, ठीक है ना, हर संख्या 10 से विभाजित हो जाती है, चाहे दशमलव में ही है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्या आगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम, एक नियम और बच रहा है आपका 11 वाला, ठीक है ना, 11 से विभाजन के नियम या 11 से विभक्ति का नियम। तो दोस्तों आपका जो अगला नियम है वो है क्या, 11 से विभाजन का नियम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, ये कोई संख्या है, ठीक है, और उसको उसने पूछा कि बताइए संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके सम स्थान के अंकों को जोड़ के विषम स्थान के अंकों में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा अगर आया हुआ संख्या क्या होती है, या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, ठीक है ना, या तो 0 आए या 11 का गुणज आए, तो दी गई संख्या क्या होती है, पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल होती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है हमारे पास 80164591, ठीक है, ये आपकी कोई संख्या है और पूछा आपसे ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, एक छोड़ के एक को जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे ये 8 था ना, 8 और 1 9, इसको जोड़ लिया। 9 के बाद किसके पास चले जाएंगे, 1 के बाद 4 के पास चले जाएंगे, 4 के बाद किसके पास, 9 के पास, और 9 के बाद तो कुछ है नहीं, अगर होता तो उसके पास। मतलब क्या करना है, एक को छोड़ना है, एक को जोड़ लेना है, ठीक है, बीच में से एक को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 13 9 22, भाई 13 और 9 22, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, सम स्थानों के अंकों का योग क्या आ गया, 22 आ गया। अब विषम वाले पे चलते हैं। भाई इसको किससे जोड़ेंगे, 6 से, 6 को किससे, 5 से, और 5 को किससे, 1 से, ठीक है ना। क्या किया, अल्टरनेट पे क्या कर लिया हमने, जोड़ लिया। तो 0 और 6 6, और 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है ना। अब 22 में से क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या 10 भाई 0 तो है नहीं, और ना ही 11 का गुणज है, ना ही 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आपको। क्या किया हमने, अल्टरनेट को जोड़ के अल्टरनेट में से घटा दिया, मतलब एक को छोड़ के
एक को छोड़ के एक जोड़ लिया और क्या किया, आपस में से घटा दिया इनको, और जो आया उसको देख लिया, या तो 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए, तो संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें हम। ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने थोड़ा दूर दूर लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, क्या किया हमने, ये कोई संख्या थी 2 3 6 9 7 0 6 9। ठीक है, इसको हमको देखना है ये 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि एक को छोड़ के एक को जोड़ लीजिए, इसको मतलब बीच वाला छोड़ा, जैसे 2 था, 2 से किसके पास गए, 3 के पास गए, बीच वाले को छोड़ दिया। फिर 6 से किसके पास जाएंगे, 7 के पास जाएंगे, 9 को छोड़ देंगे, 1 को बीच में छोड़ देना। ठीक है, या सम स्थान वालों को कह दो। ठीक है ना, ऐसे समझोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। फिर 7 के पास गए तो बीच वाला 0 को छोड़ दिया, किसके पास चले गए, 6 के पास चले गए। अब 9 है लेकिन उसके आगे कुछ है नहीं, तो वहीं तक रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे हम तो 2 और 6 8, 8 और 7 भाई, 8 और 7 15, 15 और 6 21, क्या आ गया हमारे पास, 21 आ गया। ठीक है, अब फिर वही अल्टरनेट, 3 के मतलब 3 थे, 3 से किसके पास, 9 के, 9 से किसके पास, 0 के, 0 से किसके पास, 9 के। ठीक है, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 9 21। ठीक है, 21 माइनस 21 भाई, 21 माइनस 21, अल्टरनेट इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, और किसको किस में से घटा दिया, इन सब के जोड़ में से घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया है यदि आपस में घटाने के बाद 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा जा जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये पूरी संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 11 से विभाजित है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आइए इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। ठीक है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों हमने अपनी अगली संख्या ले ली है 938245। ठीक है, इसको चेक करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 को पकड़ा, अल्टरनेट गए 8 के पास। ठीक है, फिर 1 को छोड़ा, फिर किसके पास गए, 4 के पास, फिर 5 को छोड़ा, उधर कुछ है नहीं, तो मतलब वहीं तक रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 8 16 और 1 17, 17 और 4 21। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 21 आ गए। अब फिर इसके पास आते हैं 3 के बाद 2 के पास गए, 2 के बाद 5 के पास गए, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, मतलब क्या 10 घटा दिया हमने इसमें से। तो घटाने के बाद कितना मिला हमको, 11 मिला। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यदि अल्टरनेट को घटाने पर या सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर अंतर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा जा जाए। ठीक है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इस पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो संभवतः आपको ये बात समझ में आ गई होगी कौन किससे कटेगा, कैसे कटेगा। वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो जा रहा है, इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नियम की क्लास दोस्तों। अगली वीडियो में हमको सिर्फ क्वेश्चन करना रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई लोग लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो और मेहनत से वीडियो बनाई जाए। अभी क्या हो रहा है, देख रहे होंगे आप, एक दिन आ रही है वीडियो, एक दिन नहीं आ रही, तो मन नहीं लगता ना। जब रिस्पॉन्स थोड़ा आपकी तरफ से नहीं मिलता तो मन थोड़ा मतलब व्याकुल होने लगता है कि नहीं यार बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं सर। फिर कुछ एक आध बच्चे का मैसेज आता था, नहीं सर आप बनाइए, तो फिर अच्छा लगता है तो बना देते हैं। ठीक है, तो इस पर मैं आपको थोड़ा नंबर लिख दे रहा हूँ, आप चेक करिएगा खुद से कि कौन किससे विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, सबसे चेक करिएगा, 2 4 6 8 10 12 मतलब जो भी है आपके पास, 3 7 सबसे चेक करिएगा। आप मैं कुछ अंक लिख दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको चेक करके बताना है। ठीक है, मैं पुश कर रहा हूँ वीडियो को। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 नंबर लिख दिए हैं। इन सभी को आपको क्या चेक करना है, चेक करना है 2 4 6 8 3 9 7 11 से ये सब विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दिखने में तो 5 है लेकिन ये 55 हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन जब मेहनत करेंगे तभी तो आपको आएगा, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे कैसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा इसके अच्छे क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, SSC में, UP SSC में और UP टेट में। ठीक है, UP टेट के लिए तो खास सेशन है, जिसको नहीं आता है उनको एकदम बेसिक से चल रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ जम के शेयर कर दीजिए वीडियो को, और एक बार लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है ना, भूलिएगा मत, और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि हाँ अपनी प्रेजेंटी आप वहीं पर लगा दिया करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।